हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त है और आज हम नया सेशन लेकर आए हैं बायोलॉजी का आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि हर घर झंडा अभियान चल रहा है, तो आप भी अपने घर पर, अपने संस्थान पर तिरंगा लहराएं, शान से लहराएं और अपनी एकता का परिचय दें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, न सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बल्कि नीट एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर में हम वंशागति अर्थात इनहेरिटेंस के बारे में, किस तरह से इनहेरिटेंस होती है, उसके पीछे कौन सा आधार जिम्मेवार है, ये हम पढ़ने वाले हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, कैसे जीन अगली पीढ़ी में इनहेरिटेंस करेंगे यानी वंशागत होंगे। तो देखिए, वंशागति क्या होती है, जैसा हम जानते हैं मेंडल ने बताया था कि किस तरह से कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं, उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। उन्हें हम जीन कहते हैं। जॉनसन आए, उन्होंने उनको जीन नाम दिया और इस जीन के द्वारा डीएनए बना होता है। डीएनए को हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो सबसे पहले हम देखते हैं वंशागति का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वंशागति का आणविक आधार कौन होता है? तो वंशागति के आणविक आधार होता है न्यूक्लिक अम्ल। कौन होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लिक अम्ल अर्थात नाभिकीय अम्ल। नाभिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोस्टली केंद्रक के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है उसकी खोज सबसे पहले किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिश्चर ने 1869 में पश कोशिकाओं में, कहाँ पर की थी? पश कोशिकाओं में, पश कोशिका के केंद्रक में की, केंद्रक के अंदर की और इसे क्या नाम दिया? इसे न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिन आपसे पूछा जाएगा, फ्रेडरिक मिश्चर ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया स्टूडेंट? न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में आए आल्टमान ने इन्हें न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक अम्ल अर्थात न्यूक्लिक एसिड। चूँकि ये एसिडिक प्रवृत्ति के थे इसलिए इन्हें न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया गया। न्यूक्लिक अम्ल 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा वंशागति का आणविक आधार न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, नाभिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिश्चर ने की 1869 पश कोशिकाओं के केंद्रक में की, नाम दिया न्यूक्लिन। आगे चलकर अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण, एसिडिक नेचर होने के कारण आल्टमान ने इन्हें न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। आगे देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए को हम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे डीएनए क्या होता है और कहाँ पाया जाता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ देखेंगे हम डीएनए का पूरा नाम क्या है। जैसा हमने अभी कहा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए जो है वो मोस्टली कोशिकाओं में केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। जबकि कुछ आरएनए के अंदर अपवाद स्वरूप डीएनए भी पाया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आखिर डीएनए होता क्या है। तो बार बार हम बात करते हैं जीन की इनहेरिटेंस की, वंशागति होती है। तो उसके पीछे जो मेन मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो कौन है? डीएनए होता है। डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। बहुलक का अर्थ होता है पॉलीमर, अर्थात जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। किन से मिलकर बना है? छोटी छोटी इकाइयों से। आखिर छोटी इकाइयाँ क्या है? तो इकाई जो है वो होती है डीएनए की इकाई। आपसे पूछे, आपसे अगर कोई कहे डीएनए की इकाई क्या है, डीएनए की इकाई, तो स्टूडेंट डीएनए की जो इकाई है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स का ही पॉलीमर होता है डीएनए। किस तरह से है? न्यूक्लियोटाइड्स के एन अणु अगर मिल जाते हैं तो उसको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सिंपल है, याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूक्लियोटाइड के एन अणु अगर अपन जोड़ दें तो वो कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यदि अपन डीएनए को डिफाइन करें, डीएनए को कैसे परिभाषित करेंगे? तो डीएनए देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की द्विरुज्जुकी प्रति समांतर एंटी पैरेलल कुंडलित श्रृंखलाओं से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की यानी एन न्यूक्लियोटाइड की द्विरुज्जुकी अर्थात डबल हेलिकल्स, प्रति समांतर एंटी पैरेलल कुंडलित श्रृंखलाएं होती हैं, उससे मिलकर बना होता है डीएनए। ये अपन आगे चलकर देखेंगे किस तरह से वाटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिकल मॉडल दिया। अभी हम देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के घटक। अब आपसे सवाल है कि न्यूक्लियोटाइड के घटक क्या होते हैं। आखिर एक न्यूक्लियोटाइड जिसे हम डीएनए की इकाई कह रहे हैं वो कौन कौन से घटकों से मिलकर बनी है। छोटा क्वेश्चन बनेगा न्यूक्लियोटाइड के घटक। तो यहाँ पर 3 घटक होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक जिनको हम नाइट्रोजन बेसिस कहते हैं, फास्फेट। 3 घटक होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 घटकों से बना है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, फास्फेट। यदि हम पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारकों की बात करें तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड, ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड, साइड का अर्थ है एक साइड, ठीक है। तो साइड में हम क्या कर रहे हैं? केवल नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट ले रहे हैं, जबकि नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा ले रहे हैं। और यदि इसमें फास्फेट अर्थात पी, अगर पी को जोड़ दें तो पैक हो जाएगी ये, और पैक होने के बाद क्या हो जाएगी? टाइड बन जाएगी। याद रहेगा, टाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हमें फास्फेट भी जोड़ना होगा, अर्थात तीनों इकाइयाँ मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे किस तरह से डीएनए की संरचना बनी हुई है और प्रत्येक घटक के बारे में हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।